नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष। मैं हूं दिनेश। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया के सबसे छोटे देश की, मालदीव्स। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं लक्षद्वीप और मालदीव्स में। लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, जबकि मालदीव्स एक अलग मुल्क है। ये करीब 1200 छोटे बड़े द्वीपों से, एटॉल जो कि मूंगा प्रवाल द्वीप होते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर निर्जन द्वीप हैं और रिहाइश मतलब जिसमें लोग रह रहे हों वो करीब 180-150 के आसपास द्वीप हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। ये मुल्क 1978 में इसको पहली बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब मिली जब मौमून अब्दुल गयूम यहाँ प्रेसिडेंट बने 1978 में। लगा कि जो पहले पॉलिटिकल टर्मोइल वाला इरा था वो ख़त्म हुआ। 10 साल तक सब कुछ ठीक ठाक भी चला, लेकिन 1988 में यहाँ गयूम का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। राजीव गांधी तब भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ऑपरेशन कैक्टस के ज़रिए भारत की आर्मी को वहाँ भेजा और मौमून अब्दुल गयूम की कुर्सी को बचाया। उनके ऊपर प्राणघातक हमला तक करने की लोग तैयारी कर रहे थे, वहाँ अपोजिशन के लोग, लेकिन उनको आखिरकार सेफगार्ड किया गया और इस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच की जो कुर्बत है, जो नज़दीकियाँ हैं, वो और ज़्यादा बढ़ी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मालदीव्स के सिलसिले में ये सारी बातें? वो इसलिए क्योंकि चीन का आतंक इस समय पूरी दुनिया झेल रही है, कोरोना के तौर पर, विस्तारवाद के तौर पर, और मालदीव के ज़रिए भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में जिन जगहों को उसने चिन्हित किया था, जिसके ज़रिए जहाँ पर वो काबिज़ होगा, जहाँ वो लोन देगा, उन देशों को डेट ट्रैप में फंसाएगा, वहाँ निर्माण के कार्यों के बहाने उनको पैसों से लाद देगा और फिर उनका मुंह बंद करके खुद काबिज़ हो जाएगा। जिन जगहों को आइडेंटिफाई किया गया था उनमें से एक मालदीव भी है। मालदीव में एक्चुअली जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मौमून अब्दुल गयूम के बाद भी चीज़ें ठीक चलती रहीं जब वहाँ मोहम्मद नशीद सत्ता में आए, लेकिन जब वहाँ मोहम्मद वाहिद सत्ता में आए उसके बाद से चीज़ें कुछ भारत के प्रतिकूल होने लगी। मसलन GMR, आप जानते हैं कि भारत की एक बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, उसको वहाँ पर एक ठेका मिला था जिसको ये कहते हुए रद्द कर दिया गया कि इसमें कुछ अनियमितताएं हैं ठेके को देने में बरती गई हैं और इसलिए हम GMR का ये कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर रहे हैं। उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ वहाँ चीन का प्रभाव बढ़ता गया और जब यामीन वहाँ राष्ट्रपति बने तो ये स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि वहाँ पर एक फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम पर, कंस्ट्रक्शन के नाम पर चीन ने अपना कब्जा जमाना शुरू किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर, मतलब कि वहाँ पर बनी हुई चीज़ें, कुछ खास कैटेगरी की चीज़ें जो हैं उनको चीन का जो बाज़ार है वो मुफ्त में हासिल होगा और इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए मालदीव का बाज़ार चीन के लिए मुफ्त में खुल जाएगा। तो वहाँ से क्या आता था चीन? वहाँ से फिशरीज से रिलेटेड जो सामान थे, ज़्यादातर मछलियाँ, झींगे और इस तरह की चीज़ें, वो चीन आयात करता था और वहाँ से अपना जो सामान था जिसमें उसकी तकनीकी उपकरण भी थे, जिसमें उसमें खेती में काम आने वाले उपकरण भी थे, उससे उसने मालदीव के बाज़ार को पाटना शुरू कर दिया। और जाहिर है मालदीव का जो इसमें ट्रेड डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि निर्यात के मुकाबले चीन से होने वाला आयात बहुत ज़्यादा हो गया। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो लॉलीपॉप था वो असल में मालदीव के लिए ही भारी पड़ने लगा। लेकिन उस समय यामीन चीन की जय जयकार कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर न सिर्फ अपने विरोधियों, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आपने जो पॉलिटिकल राइवल्स को कैद किया हुआ है उनको छोड़िए, जिसमें नाशीद भी एक थे। लेकिन इस बात को यामीन ने मना कर दिया और यामीन ने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के उनके जजेस हैं उनको नज़रबंद कर दिया जाए और पॉलिटिकल राइवल को भी नहीं छोड़ा जाए। नाशीद ने उस समय भारत से गुहार करते हुए एक ट्वीट भी किया था जिसमें कहा था कि एक बार फिर से मालदीव को आपकी सहायता की ज़रूरत है और यहाँ डेमोक्रेसी कायम रहे, इसके लिए आप अपनी सेनाएं भेजिए और हमारी मदद कीजिए। बहरहाल कई जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो ये भी मानते रहे कि मालदीव की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए भारत को जिस तरीके से प्रोएक्टिव होना चाहिए था वो हुआ नहीं और इसी का फ़ायदा ड्रैगन ने उठाया और वहाँ पर वो काबिज़ हो गया। हाल के दिनों में भारत ने मालदीव्स को एक बार फिर से दोस्ती की पटरी में लाने की कोशिश की है और वहाँ 40 और 10 50 40 और 10 50 करोड़ डॉलर की सहायता वहाँ मुहैया कराई गई है ताकि एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी बनाई जा सके।
माले जो कि वहां राजधानी है, उसको 3 पड़ोसी द्वीपों से जोड़कर एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी बनाने की योजना को भारत वहां मदद दे रहा है और इस तरीके से ड्रैगन के चंगुल में चले गए अपने एक मित्र को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूं आज का ये बातें विशेष आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर पहुंचाया करिए, इससे मुझको बातें विशेष को बेहतर करने में मदद मिलेगी। नमस्कार।